वो पैसों की तंगी, ये जीवन में उतार चढ़ाव सबके आता रहता है। इसको अगर तुम किसी से करवाना चाहोगे वो बांधे तो नहीं बांध सकता। बांधने वाली नहीं, जैसे बहुत ज्यादा उस टाइम तो वो जीवन मैं बता रहा हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार उतार चढ़ाव निश्चित है, जरूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में आता है उतार चढ़ाव, और ऐसा उतार चढ़ाव आता है कि माचिस खरीदने की भी क्षमता नहीं रहती, ऐसे तक का समय आता है। हर व्यक्ति के जीवन में आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ, चाहे वो कितना ही धन्ना सेठ हो, लेकिन वो नाम का ही धन्ना सेठ होगा, जेब में उसकी चवन्नी नहीं मिलने की, ऐसा सीन उसके साथ भी आता है। सिर्फ उसका नाम चलता है, बाहर लोगों को दिखा देता है ये बहुत पैसे वाला है, बोलता है उसके पास कुछ नहीं। तो बता देते हैं इनका मतलब हमारे परिवार में ही है। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ये मैं खुल के नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, नाम नहीं बताइए, मैं इशारा ही दूंगा। नहीं, इशारा तो दिया पर वो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा बता के इसको दिक्कत होती है। ये एक बार 1 हफ्ते अंदर रह के आ चुका है। नाम बताने पे इसको अंदर हो गई थी, वो तो मेरा सोमवार का दिन पड़ा, पूजा का दिन पड़ा, तब जाके इसको बाहर आना पड़ा, वरना इसको रोक दिया था। इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, नाम तो मतलब चाहते भी नहीं, क्योंकि तो अब तुम मुझसे नाम पूछ के जाओगे, 2 दिन बाद कल को इससे पूछोगे, इसको कुछ याद नहीं होगा क्या बताया क्या नहीं बताया। नहीं, नाम तो देखिए वैसे भी नहीं। तुम्हें इशारा दे दिया, रोकथाम कर दी तुम्हारी, बाकी आगे तुम देखो तुम्हें क्या करना है। घर में कुछ दिक्कत है उसकी भी रोकथाम कर दूंगा। मतलब हमारे पितर वगैरह हैं, उनका पितर वगैरह ये बैठे तो हैं, ये करेंगे। अभी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अभी तुम मुक्त हो इस चीज से, ठीक है। जब तक ये बैठे हैं ना तुम्हारे ऊपर, जो भी जिम्मेदारी है, इतरों पितरों की, बोलो बिछड़ों की, जो भी जिम्मेदारी है इनकी है। जब ये नहीं रहेंगे तब तुम्हारी जिम्मेदारी है। स्टार्टिंग से किया नहीं किया कोई बात नहीं, सारा मतलब ताऊ वगैरह नहीं किया। अभी इस बारे में कोई बात मत करो। इस बारे में जो भी बात करनी है आप सरादों में बात करना। सरादों में एक दिन ऐसा आएगा कि आप 50 साल से नहीं करते आ रहे, एक ही दिन में सारी नैया पार कर जाओगे। अब बताओ तुम्हारा क्या करना है। स्वस्थ तुम भी नहीं हो। ना हमारा जी ये भी ठीक नहीं होता है। ऐसे ही जब से शादी करी है, जब से स्वस्थ ना ये है ना इसकी वाइफ है। इसकी वाइफ की दिमाग जो है घूमता है चारों तरफ, वहाँ की सोच, वहाँ की सोच, वहाँ की सोच, वहाँ की सोच, सारी सोच दिमाग में रखती रहती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछो। नहीं महाराज जी सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं महाराज जी। ये सोच डिप्रेशन में पहुंचा देगी, डिप्रेशन में पहुंच जाएगी, अपने शरीर का नुकसान करेगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज जी जैसे छोटे बेटे का रिश्ता लग रहा है, तो अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ रही महाराज जी। छोटे बेटे के रिश्ते के लिए तो ऑफर इधर से भी दिया गया था। हाँ दिया था। हाँ जी, हाँ जी, इसने भी दिया था। हाँ फोटो मंगाई उन्होंने। उस लड़की का हो गया, जिस लड़की का रिश्ता इसने दिया था, हाँ। जिसके शरीर में हूँ, उस लड़की का राय वाले रिश्ता हुआ पर से। अच्छा पूछो मिला था नहीं मिला था। ठीक है ज्वालापुर की लड़की। हाँ ठीक है। अभी उस दिन अभी बात करी है तो क्या फोटो भेजो महाराज जी। क्या नाम है लड़की का? लड़की के बाप का नाम बताओ, पूरी जानकारी मिल जाएगी। रिश्तेदारी में मतलब है। नाम बताओ, बाबा जी को बताओ। बाप का नाम बताओ। पिता का नाम बता दो, फिर सारी जानकारी आ जाएगी। बताओ नाम। वैसे ही उन्होंने फोटो ली थी, मतलब बताया था, नाम बताया, लड़के ने बताया था नाम। अंकल जी इन लोगों को याद नहीं है। देखो मैं क्या कह रही, सॉरी अंकल जी को बोलो। अंकल जी आपको याद है तो बाबा जी को बता दो। बाबा जी किसी को याद नहीं ना। ठीक है महाराज जी। तुम अपनी बताओ तुम्हारा क्या करना है, क्योंकि दिक्कत इनको है।
रेनू को दिक्कत है, रेनू को दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत है। लड़के को, भैया को, भैया को। अच्छा रेनू तो अपने टेंशन में खोई हुई है, और कोई दिक्कत नहीं है रेनू को। अच्छा। पापा जी बस इतना कर दो ना, तो मैं इनके लिए कुछ करती हूँ, ऐसा अब मेरे को कोई इल्जाम ना लगाएगा ना, मेरे परिवार को कोई इल्जाम लगाएगा। तुम्हारे परिवार में इल्जाम लगा कौन रहा है? इनको बोला गया तो किस बताओ, चीज का इल्जाम लगाया गया? पढ़ाई के ऊपर लगाया वो था। तुम्हारे परिवार की लड़ाई है, तुम परिवार पूरे दिन नहीं लड़ो, पापा, मैं नहीं बोलने का बस कुछ यही नहीं। है कि गलतफहमी का शिकार हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो वो तो अभी बाबा जी ने दूर कर दी, कर तो दी। कर तो दी, अभी सामने बोल दिया सारी बात। बता तो दिया। और मेरे भाई बहन जो मैं है भी नहीं। 40 पता। इसके बाद भी अगर तुझे टॉर्चर करते हैं ना, तो तेरे बगल में ही बैठा हूँ, आ जाइयो। हाँ, सही है, ठीक है, कह रहा है हमारा बच्चा। ठीक है ना? इससे बढ़िया तो मेरे अगर यहाँ से फिर चली अगर जाऊंगी, तुझे इसके बाद भी टॉर्चर सुन ना करते बाबा हैं जी क्या करे, तो यहाँ आ जाइयो, माता टेक के चली जाइयो, बस हो जाएगा तेरा काम। ये फोन भी नागिब हो रहा है। लेकिन मेंटली टॉर्चर बहुत बहुत ज्यादा ना होता है ना, बहुत ज्यादा। बस इससे बढ़िया तो गुरु गोरखनाथ मुझे यहाँ से भेज ही दे। कहाँ जाएगी? पागल है क्या? क्यों आई थी फिर? पागल है। महाराज जी इसीलिए आई थी जाने के लिए। ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें उच्च नीच नहीं होती, कलेश नहीं होता? एक परिवार बता दे मुझे। सब घर में लड़ाई होती तेरे घर में नहीं होता? मेरे घर में होता है मगर इतना नहीं होता। क्यों नहीं होता? सब में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, छोड़ के कोई नहीं जाता। इसने महाराज जी सारे काम तो अपनी मर्जी से करे, बताओ। देखो इसने कुछ भी किया, कैसे भी किया, हाँ। अब ये तुम्हारे परिवार में है। वही तो। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तुम्हारे परिवार वो में, तो तुम्हारे बात सही है परिवार का महाराज जी। हिस्सा है। अब तुम्हारा कर्तव्य है इसको अपनाना। मेरे को अब तक अपनाया नहीं, इन्होंने कभी अब ये तुम्हारा कर्तव्य है। बाबा जी क्या कह रहे, वो सुन, शांत हो जा तू। बाबा जी की बात से बड़ी कोई बात है? नहीं, तो इनको समझ, ये तुझे समझेंगे, गाड़ी अपने आप पहिए पे आ जाएगी। दोनों तरफ से हाथ बढ़ा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? बाबा जी मैं बढ़ाती भी हूँ तो ये रोक देते हैं। कोई नहीं अब क्या रोकेगा, करना चाहिए आप ही बताओ। कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा, बाबा जी ने कहा ना। और इसका थोड़ा सोचना है, सब कुछ करिए। और कुछ मेरे को ऐसी क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी तुम्हारे आने से पहले भी बता दिया था। मैं तुम्हारे घर के अंदर तो गया नहीं नहीं। ना, मैंने तुम्हें बुलाया। अब बुलाया जब ये आगे सामने बैठ गए, जो प्रॉब्लम थी इनको बता दी। अगर वो गलत पूछ रहा बता रहा हूँ तो बता दो मुझे। अंदर शरीर में ऐसा कुछ नहीं है, सोच पे कौन रहता है? पूरे दिन का काम सोच पे कौन रहता है मुझे ये बता दो। नॉर्मल आदमी, अच्छा वाला आदमी सुस्त रहेगा। अभी तुम्हारी कितनी उम्र है सुस्त रहने के लिए? 25 साल की उम्र में आदमी सुस्त होता है। तुम्हारे पीछे बैठे उनसे पूछना 40 साल की उम्र में कैसे थे? तुमसे ज्यादा उम्र का कोई नहीं करता, ये काम नहीं करता। बताओ, फिर ये भी अगर सुस्त पड़ के घर में पड़ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी है? सुस्त होने के अलावा कुछ और भी है? भैया और कोई दिक्कत हो रही है? दोनों पति पत्नी बैठे हो तुम, अभी बता दो। जो भी पूछना है पूछ लो भैया, मन में कुछ भी है तो।
तो और कोई नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से ये है, क्या है इसका? मतलब अभी जुकाम खांसी वगैरह ये सब नॉर्मल। शादी से पहले भी यही हाल था? पहले नहीं था। पहले नहीं था, अब क्यों है? दोनों बैठे हो आप, मम्मी पापा पॉइंट पकड़ना अगर पकड़ सको तो। अंकल जी ध्यान से सुनना, आप लोगों को बता रहे हैं बाबा जी, सुन लो। शादी से पहले ये हाल नहीं था, शादी के बाद ये हाल क्यों है? इसने कुछ बंदिश लगा रखी? फिर ऐसा हाल क्यों है? फिर ऐसा हाल क्यों है जब शादी से पहले ये नहीं था? अभी कितना टाइम हुआ शादी को? 5 महीने चले। 5वां महीना चल रहा। 5 महीने में ऐसा हो गया कि शादी के बाद शरीर जो है मुरझाने लगा। स्टार्टिंग से शरीर तो इससे अभी हाल फिलहाल ये काम कमजोरी से है। अब एक काम करना, सोते गाँव ऊपर नीचे मजा लेगा नहीं, बबूती लेगा। दीपू एक कागज फाड़ दे। ऊपर से ऐसे छिड़काव करते हुए लाना। हाँ तो वहाँ पे बाहर कर देना सबको। उसके बाद से घर में आप लोग सब घुसना, सब पूरे घर का छिड़काव होगा। बाबा जी आज मैं अंदर नहीं आया, भभूति आपको देनी पड़ेगी बाबा जी आपको। अगले सोमवार को आपको नहीं आना, सावन चलेगा। 11 तारीख के बाद आके झाड़ा लगवा लेना, बृहस्पति। लेकिन अंकल जी के लिए कहा बाबा जी आपने, अंकल जी आएंगे, अंकल आंटी आएंगे। उनका तो लास्ट सोमवार है। अच्छा ठीक है बाबा जी। इनके लिए अच्छा भैया नहीं, रेनू नहीं आएगी, ठीक। हाँ। ठीक है, बृहस्पतिवार को आके झाड़ा और अभी लगवाना चाह रहे हैं। अंकल जी झाड़ा लगवाना भैया को भी, भैया को झाड़ा लगवाना भी बाबा जी पूछ रहे, लगवा रहे भैया को। कोई बंदिश तो नहीं है? कोई बंदिश तो नहीं है तुम लोगों को? रेनू तुझे भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पैर में धागा नहीं, घड़ी बांध रखी, वॉच। उसके अलावा कुछ और? घूम के बैठो भैया, हाथ फैला के जमीन पे। रेनू पीछे, आंटी जी आप बाहर को आ जाओ, फिर रेनू इधर को हो जाएगी, आप इधर आ जाओ, आप बैठ जाओ कुर्सी पर, क्योंकि एक वॉशिंग मशीन मैंने सही से नहीं रखी ना मैंने। रेनू पीछे को, वहाँ पे रास्ते में नहीं, पीछे हो जाओ दीवार से चिपक के। भैया उधर को मुंह करके बैठो बाबा जी इधर, और हाथ जमीन पे फैला लो। धुने से थोड़ा पीछे को हो जाओ भैया, हाथ सीधे करके फैलाओ भैया, सीधे करो, सीधे आगे को हो धुन। हाँ बस ऐसे ही करके हाथ जमीन पर रखो। अब ज्यादा घूम गए भैया। जय आंटी जी आप इधर से देखो, आप देखो तो भैया को देखो। ठीक है आंटी, उस रास्ते में नहीं आना, फोन में देखो, फोन में भैया को क्या आता है। रास्ते में नहीं हो सकते ना, भैया को दिक्कत है, देखना। माथा नीचे फेंको भैया, भैया को भैया को दिक्कत है। अब पूछना भैया का शरीर कैसे होता है। सीधे हो जाओ भैया, अब आ जाओ। अब इधर को हो सकते हो ना, वो रास्ते में जब दिक्कत होती है, वो रास्ते में निकलती है ना, तो रास्ते में नहीं होना होता है। भैया कैसा फील हो रहा है? हल्का लग रहा है? जो सुस्ती सी आ रही थी वो दूर है कि नहीं? झूठी मुंडी मत दिला के बोला, सच जो फील हो वो बता ना। महाराज जी के सामने ना, आप चले जाओ पंडित। नहीं तब बैठने की जगह नहीं थी, आप बैठ जाओ, आप चले जाओ, नहीं चले जाओ ना, आप माँ हो जाओ, बैठो, बैठ जाओ। शिवरात्रि के बाद आपको झाड़ा लगेगा, आपका काम होगा तब लगेगा, बढ़िया वाला लगेगा। अभी कुछ टाइम के लिए आपकी रोकथाम होगी उसका। बाबा जी रेनू को भी झाड़ा लगेगा? नहीं मैं एक ही चीज कहूँगा, कोऑपरेट करो। परिवार जैसा भी है, परिवार परिवार होता है, वो तो देखिए चाहे वो कैसा भी हो। शुरू से आखिर तक वो तो हम मतलब वही सोच रखते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अलग रहना है या कुछ है। वो तो मतलब पहले से सोच रखते
इकट्ठे नहीं कह रहा हूँ। इकट्ठे हैं, जब मैंने तक कुटुंब इकट्ठा है। मैंने जो अभी इस बिटिया की बात सुनी है, मैं उस बात को लेकर बता रहा हूँ। नहीं, रेनू की- मैं भी वही समझाता हूँ। वो तो देखिए, ये तुम्हारे माँ बाप है, तुम इनकी बेटी हो, बहू मत मानो, बेटी बन के चलो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। हाँ, सोचते बहुत ज्यादा अगर दिमाग में ये गलत फहमी है कि मैं बहू हूँ, बहू का कर्तव्य करूँ, तो रास्ता नहीं मिलेगा। और इनके दिमाग में अगर ये है कि ये मेरी बहू है, तो उसे निकाल दे, बेटी बना के अपना नैया पार लग जाएगी दोनों की। अरे हम तो महाराज जी यही कहा थे, हम खुद बेटी के तरफ से ये उल्टे काम करते तो दुनिया आती है मेरी। उनकी सुनो, जो ये कहते हैं उस काम को करना आपके लिए जरूरी है, इनका मान रखना जरूरी है। ये बड़े हैं घर के, ठीक है। तुम्हारी भलाई में लड़कन ने बात तुम्हारी किया है भलाई और के लिए समाज कदम में उठाएंगे, जो भी उठाएंगे, जो भी कदम उठाएंगे तुम्हारी भलाई के लिए उठाएंगे। जो नॉलेज तुम्हें नहीं है वो नॉलेज इनसे लो। दीपू कागज रख दो बाबा जी के अंग विभूति के लिए। अंकल जी को जाड़ा लगेगा। रेनू आज तू बाहर आ जा। वॉशिंग मशीन आज हटाई नहीं ना मैंने, तो जगह नहीं हो रही है। तो जब बाबा जी ने बोल तो दिया, आज तो बाबा जी ने खुद ही बुला लिया। आज तो बाबा जी ने बुला लिया ना, खुद ही समझा दिया ना। उनकी हड्डियों में बुखार रुका हुआ है, दोनों को बुला लिया। बुखार इनका बिगड़ा हुआ है। कहाँ जाऊंगे ये बता। पागल है क्या? तो बाबा जी ने समझा तो दिया। मेंटल है क्या? कोई बात नहीं, लव मैरिज का थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है दोनों तरफ से। जायफल पीस लो, तीनों टाइम 50-50 ग्राम पानी में उबाल के 1 चुटकी पाउडर, इनको सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने से पहले, शाम को खाना खाने से पहले चाय की तरह बीड़ी बंद कर दो, फेफड़े जाम हो जाएंगे। बीड़ी तो छोड़ते ही नहीं महाराज जी। बीड़ी बंद कर दो। देख मेरी बहू है कि मुझे पता है ससुराल का है। बीड़ी को तो महाराज जी कह देते हैं भले खत्म हो जाओ लेकिन बीड़ी नहीं छूटेगी। नहीं तो बीड़ी रह जाएगी, तुम निकल जाओगे। इधर आ। हाँ वही कहना महाराज ना माने बाबा जी ने तुझे बोला है ना कि यहाँ आ सकती है। अच्छा सुन, ठीक है, देख अब तेरे मन घर वालों की गलती हमें तो दूर करा देना, उनके सामने होगी ना। पैसा की कमी कैसे होगी? तो तेरे भाई का नाम क्या है? दोनों लिया है तो अब तो बाबा जी ने बोल दिया ना। बहुत ही लगे महाराज जी। अरे हम तो बिना माँ बाप के बच्चे हैं, तो बहुत सारा मैंने सोचा